राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मामला ये है कि नेत्र विभाग में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 18 लोगों के एक आंख की रोशनी चली गई। इस घटना के बाद जहां पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं मरीज और उनके परिजन अस्पताल प्रशासन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल 26 से 28 जून के बीच सवाई मानसिंह अस्पताल में 74 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन हुए थे। ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखें लाल होने लगी और खुजली होने के साथ साथ उन्हें धुंधला भी दिखने लगा, जिसके बाद मरीजों की शिकायत पर अस्पताल में फिर से उनका इलाज शुरू किया गया और जांच में पता चला कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मेरे 23 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया था मेरा। उसके बाद में 5 तारीख तक बहुत अच्छा दिखा मुझे। 6 या 7 तारीख को फिर दिखना बंद हो गया मेरे को। उसके बाद में इन्होंने फिर दोबारा ऑपरेशन किया। उसके बाद में फिर दवाई चलती रही, फिर कल दोबारा ऑपरेशन किया। अभी वही स्थिति है, दिख नहीं रहा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए लाए थे और 26 तारीख को ऑपरेशन हुआ था पिछले महीने का, और ऑपरेशन हो गया। उस दिन छुट्टी मिल गई। छुट्टी दिला के ले जाने के बाद 11 बजे दर्द चालू हो गया, आँख में पानी गिरने लगा। 1 गिलास के लगभग पानी गया। सुबह तक इंतज़ार करते रहे सुबह की। सुबह लेके यहाँ आए, लाते ही डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया या इंजेक्शन लगाए, ऐसा बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला कि 4 इंजेक्शन लगेंगे। फिर 4 इंजेक्शन लगाया या ऑपरेशन किया वो तो वो जाने। फिर ऑपरेशन करके फिर बाद में यहाँ भर्ती कर लिया। उसके बाद में 2-3 रोज बाद में फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ। वहीं इस घटना पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों के धुंधला दिखने की शिकायत करीब 10 दिन पुरानी है, लेकिन यह मामला अब सार्वजनिक हुआ है। फिलहाल ऑपरेशन करना मरीजों के स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने के बाद ऑपरेशन थिएटर से 60 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने तक ऑपरेशन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सर, ऑपरेशन जो आंखों के थे वो रोक रखे थे कुछ संक्रमण के कारण। कितने लोग संक्रमित हुए थे और अब उसमें क्या अपडेट है? जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि यहाँ पे आँखों की ओपीडी के अंदर जो ऑपरेशन हुए थे उसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा जो ऑपरेशन हुए थे 3 दिनों में, उसमें से जो 18 पेशेंट्स में इन्फेक्शन आया था, जिसमें से एक पेशेंट वो भी था जो बाहर से कहीं अन्य ऑपरेट होकर यहाँ पे आया था। तो उन 18 के बाद जो जितने भी ऑपरेशन किए गए उन सब लोगों को वापस फॉलोअप में हमने बुलाया। उनको एग्जामिनेशन भी हुआ यहाँ पे आई विभाग द्वारा। तो उनके अलावा किसी और अन्य में इन्फेक्शन नहीं पाया गया, केवल उन 18 में पाया गया। लेकिन हमने उसको जो प्रॉब्लम थी ये गंभीर समस्या थी और इसका तुरंत इसके लिए एक्शन उठाना ज़रूरी था, इसलिए आंखों के ऑपरेशन थिएटर को बंद किया गया। सारे सैंपल, चूँकि यहाँ इसमें 100 से ज़्यादा सैंपल जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजे गए, तो इतने दिन में इसलिए भी रोके हुए थे कि हर चीज़ के सैंपल गए या 2 बार गए, जिससे कि पता लगा सके कि भी ये स्रोत कहाँ से था, इन्फेक्शन कहाँ से आया। जब सारे सैंपल उन्होंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद हमने उसको वापस से उस ओटी को उनके जो जहाँ पे ऑपरेशन हुए थे उनको भी फ्यूमिगेट करा दिया है और दोबारा से उन्हें उनके सैंपल भेजे गए ये देखने के लिए वो वहाँ पे और कोई इन्फेक्शन की पुष्टि तो नहीं है। साथ ही साथ अब हमने जो एक अन्य ऑपरेशन थिएटर था उसको तैयार करके जो पेशेंट वेट कर रहे थे सर्जरी के लिए, उसमें भी कल से ऑपरेशन चालू करा दी। बता दें कि पीड़ित मरीजों में से अधिकांश लोगों का ऑपरेशन राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत की गई थी। घटना के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा एक कमेटी गठित की गई जो कुछ दिनों में रिपोर्ट सौंपेंगी। वहीं इस मामले पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस मामले में डॉक्टर्स की कोई लापरवाही नहीं हुई है और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना गहलोत सरकार की सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक है।